गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजी के 111 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एयरपोर्ट सिक्योरिटी सुपरवाइजर और गार्ड की ड्यूटी क्या होती है। यानी कि एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी का काम करने वाले सुपरवाइजर और सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी क्या होती है, उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो देखते हैं, पहले हम देखेंगे सुपरवाइजर की ड्यूटी क्या होती है और उसी के दौरान हम पॉइंट्स नोटेट करेंगे कि गार्ड और उसमें सिक्योरिटी ऑल क्या क्या ड्यूटी होती है। तो फर्स्ट में जो भी सुपरवाइजर रहता है, यानी कि किधर भी जाओ आप, कौन सी भी लोकेशन पे आया तो कंस्ट्रक्शन लो या मॉल लो या तो एयरपोर्ट लो, होटल लो, कारपोरेट लो, किधर भी जाएंगे तो सिक्योरिटी का ड्यूटी का जो सुपरवाइजर ड्यूटी करता है उसके कॉमन रूल्स होते हैं। तो हम देखते हैं उसके रूल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट में उसका रूल्स होता है पंक्चुअल, यानी कि उसको खुद को टाइम पंक्चुअल होना जरूरी है। क्योंकि अगर देखो, हर एक आदमी अपने से ही दूसरों को यानी कि लीड कर रहा है, वो अगर खुद रूल और रेगुलेशन का पूरी तरह से यूज नहीं करेगा, यानी कि वो खुद रूल और रेगुलेशन में नहीं रहेगा, तब तक वो दूसरों को कमांड नहीं दे सकता। यानी कि अपने खुद में वो टाइम पंक्चुअल होना चाहिए। अगर वो टाइम पंक्चुअल में टाइम पे आता है जाता है तो ही उसके आने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स है वो टाइम पे आएंगे और टाइम पे जाएंगे। यानी कि यथा राजा तथा प्रजा बोलते हैं ना, कि यथा राजा तथा प्रजा, यानी कि जैसा राजा होगा उसी की तरह उसकी प्रजा होती है। यानी कि राजा अगर राइट टाइम पे आता है तो प्रजा भी उसके क्या होगी, उसके पीछे चलेगी। तो उसको टाइम पंक्चुअल होना बेहद जरूरी है, यानी कि टाइम पे आना चाहिए, टाइम पे जाना चाहिए। उसके बाद में ब्रीफिंग, यानी कि ब्रीफिंग लेना, जो भी ब्रीफिंग आते टाइम जो भी फर्स्ट शिफ्ट में हो, तो फर्स्ट शिफ्ट में अगर 7 बजे ड्यूटी ऑन होती है तो पहले 6:30 या 6:35 यानी कि 15-20 मिनट पहले आना चाहिए। और पहले 15-20 मिनट में जो भी ब्रीफिंग का आपका पॉइंट हो उधर खड़े रहने चाहिए, प्रेजेंट रहना चाहिए। और ब्रीफिंग होना क्यों जरूरी है, ब्रीफिंग में क्या होता है सर, तो ब्रीफिंग करना क्यों जरूरी होता है, जो भी प्रीवियस यानी कि पिछले शिफ्ट में जो भी इंसिडेंट हुए वो उनका बारे में पता चलता है, पता चल जाता है क्या क्या हुए, उसके बारे में थोड़ी चर्चा होती है। उसके बाद में ब्रीफिंग में जो भी इम्प्लीमेंट होने वाले रूल्स है, जो भी क्लाइंट ने बताने वाले रूल्स है, एसओपीज है, उसके बारे में पता चलता है। यानी कि जो रूल्स चेंजेस हुए, अपडेट्स है, उसके बारे में भी ब्रीफिंग में बताया दिया जाता है। इसलिए ब्रीफिंग होना जरूरी है, क्योंकि ब्रीफिंग होगी तो आपको पीछे हुए घटनाओं को भी आधारित जो भी इंसिडेंट हुए उसका भी पता चलता है, तो वो दोहराते नहीं। और आगे आने वाली अगर इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो आगे घटित होने वाली घटनाएं, यानी कि होने वाली जो विजिटर आने वाले, क्लाइंट आने वाले, उसके बारे में जो भी आपको सूचनाएं मिलेगी तो आप उससे पहले ही क्या हो गया, अलर्ट हो गया, उसी आपकी जो 8 घंटे की ड्यूटी तो स्मूथली चली जाएगी। इसलिए ब्रीफिंग करना जरूरी होता है। उसके बाद में नेक्स्ट रूल आता है सुपरवाइजर का, ये बेहतर रूल है। उसके बाद में डिप्लॉयमेंट करना, यानी कि देखो आपके हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, यानी कि वैसे ही टीम जो आपकी होती है वो टीम में हर एक खेलने वाला बराबर की नहीं, यानी कि एक लेवल से खेलता नहीं, कि कोई बॉलिंग में तरेबाज होता है, कोई बैटिंग में तरेबाज होता है। वैसे ही टीम इंडिया की टीम है तो क्रिकेट में देखेंगे तो आप कोई बॉलिंग अच्छा करता है तो कोई बैटिंग अच्छा करता है, तो मिडिल में कोई खेलता है, कौन ओपनिंग में खेलता है। उसी तरह से जो कैप्टन उसी का ही लीड करता है, उसी दौरान उसको जो भी फर्स्ट में खेलेगा उसको फर्स्ट में भेजेगा, मिडिल में खेलने वाला बॉलिंग देने वाला, ये जो भी कैप्टन है उसी जैसे सोचता है वैसे करता है। उसी तरह सुपरवाइजर को भी सोचना चाहिए। जो भी गार्ड है उसके, तो वो गार्ड ड्यूटी करते हैं, वो गार्ड कैसे है, अगर क्विक लर्नर हो गया, अगर बताया आपने तो क्विक उनको भेजे में आएगा, उसी तरह से ड्यूटी करेंगे तो भी उसको क्विक लर्नर बोलते हैं। और जो अब बताने के बाद भी उनको दिमाग में नहीं आता रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको स्लो लर्नर बोलते हैं, यानी कि वो ठीक तरह से क्विक एक्शन नहीं ले पाते। तो क्या करना है, वैसे क्विक लर्नर है, जो भी आपके एक्टिव पॉइंट होते हैं ना, जिधर भी मूवमेंट होता है, जिधर वो यानी कि मेन गेट मानो, इधर जिधर भी मूवमेंट होने वाला उधर वो जैसे क्विक लर्नर है, अच्छे बंदे डालने चाहिए। जो भी जहाँ पे मूवमेंट ज्यादा नहीं उधर वो स्लो लर्नर डालने चाहिए। यानी कि आपकी डिप्लॉयमेंट है वो ठीक तरह से होनी चाहिए। अगर नए बंदे आपकी टीम में है तो नया बंदा, एक पुराना बंदा एक ऐसे नजदीकी आपको डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, तो डिप्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्लॉयमेंट के ही ऊपर आपकी टीम का पूरा 8 घंटे का शिफ्ट डिपेंड्स होता है। अगर डिप्लॉयमेंट ठीक तरह से नहीं करोगे, अगर देखो मेन गेट में अगर जिसको पता नहीं है ज्यादा उसको डालोगे तो मेन गेट पे बहुत इंसिडेंट हो गए, तो वैसा ही प्रॉब्लम रहता है। इसलिए डिप्लॉयमेंट एक सुपरवाइजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो डिप्लॉयमेंट उसको करनी पड़ती है। उसके बाद में वो हर एक शिफ्ट का हैंडिंग टेकिंग ओवर होना जरूरी है, क्योंकि अगर हैंडिंग टेकिंग ओवर नहीं होगा तो आपको प्रीवियस शिफ्ट में जो कुछ हुआ इंसिडेंट वगैरह वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलेगा।
और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन अगर वर्बली बताई जाएंगे तो आप भूल जाओगे। तो डॉक्यूमेंटेशन हो तो अगर दोबारा आप उसको एक बार पढ़ के रिपीट कर सकते हो और पता चल जाता है कि आपको हैंडी टेकिंग से आने वाली जो भी घटना घटित हुई है उसके बारे में पता चल जाता है, इन्फॉर्मेशन से उसके बारे में भी पता चल जाता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, तो जो पार्किंग और व्हीकल होता है तो वहां पे आपको जो कंट्रोल होता है, जो एयरपोर्ट में आने वाली आपकी व्हीकल्स है, पैसेंजर को ड्रॉप करने के लिए क्या पिकअप करने वाली आने वाली व्हीकल्स है, तो उसको ठीक तरह से क्या करना है, उसका स्कैनिंग भी करना आना चाहिए गार्ड को, उसको हर तरह से चेक करना चाहिए और ठीक तरह से उसको व्हीकल कंट्रोल में पार्किंग भी करवा के लेना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट व्हीकल पार्किंग का ड्यूटी है। उसके बाद में सीसीटीवी मॉनिटरिंग, यानी कि जो भी एयरक्राफ्ट होता है, आपका एयरफील्ड होता है, उसके ऊपर जो हर ठीक तरह से कैमरेज लगाए होते हैं, तो उसको ठीक तरह से आपको मॉनिटरिंग करना आना चाहिए कि इधर तो कोई सस्पिशियस दिखाई नहीं देता पर्सन, उसको ऊपर मॉनिटरिंग करना चाहिए। एयरफ्लाइट और जो रनवे है वो ठीक तरह से क्लीन है, वो आप सीसीटीवी मॉनिटरिंग से कर सकते हो। तो सीसीटीवी मॉनिटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सुपरवाइजर और जो भी सुपरविजन करता है वहां पे उसका। उसके बाद में आपका जो भी गार्ड का रूल्स होता है शुरू होता है अभी। तो पहले आपको जो भी ड्यूटी कर रहे हैं गार्ड आपका एयरफील्ड और एयरपोर्ट या तो एयरक्राफ्ट में, तो उसको पहले बैग स्कैनर और बैगेज जो पैसेंजर की बैगेज होती है तो उनको आते जाते वाले जो भी पैसेंजर्स होते हैं उनके आने वाली और जाने वाली बैगेज को सर्च करना पड़ता है। बैग स्कैनिंग का बैगिंग चैनिंग का यूज करने को पड़ता है। तो उसी तरह आपको उसके कलर कोड भी पता होने चाहिए ताकि आप जैसे बैग उसमें डाले तो आपको कलर कोड के हिसाब से आपको पता चले कि कौन सा हार्मफुल आइटम उसमें है कि नहीं। अगर चेक कर सकते हो तो बैग स्कैनिंग यूज करने को आना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके कलर कोड अलग अलग होते हैं। उसके बाद में HSMD से अगर रिस्किंग करना है, अगर आने जाने वाले आपके कॉन्ट्रैक्टर हो, स्टाफ हो, अगर बैग लोडिंग होते हैं तो ये जो भी बैग लोडिंग का जो प्रोसीजर होता है खत्म होता है तो वो क्लीन करना पड़ता है, तो गंदा हो जाता है। तो उसके बाद जो भी आपके कॉन्ट्रैक्टर वेंडर्स और क्लीनिंग करने के लिए जाते हैं तो उसको HSMD से रिस्किंग करना है बार बार। अगर वो कोई गलत चीज नहीं लेके जा रहे, बैग अगर आपको सस्पिशियस दिखती हो तो सभी HSMD से आप ठीक तरह से चेक कर सकते हैं। डोर FM यानी कि डिफेमडी होते हैं, यानी कि डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर होते हैं। जो भी पैसेंजर गुजरते हैं तो उनका बॉडी का सर्चिंग उधर होता है, तो आपको पता चलता है कि अगर कुछ गलत चीज लेके जा रहे हैं तो उसको आप सर्च कर सकते हैं। ये आपको आना चाहिए, यानी कि एयरक्राफ्ट आने वाले जाने वाले लोगों का, पीपल्स हो या उनका मटेरियल हो, लगेज हो, उसका स्कैनिंग करने के लिए करने की भी ड्यूटी आपकी वहां पे होती है। उसके बाद में बैग लोडिंग जो प्रोसीजर होती है वहां पे मैंने बताया भी, बैग लोडिंग यानी कि जो भी सर्चिंग करने के लिए बैग लोडिंग करते हैं वो क्राफ्ट होता है। जो भी बैग लोडिंग प्रोसीजर से वो गंदा हो जाता है तो उसको क्लीन करने के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ आता जाता है उसका क्लीनिंग करते आते जाते टाइम आपको रिस्किंग करते रहना है। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है कि गलत डॉक्यूमेंट तो किधर अपने यहाँ से एरिया से बाहर नहीं जा रहा है, दूसरा कोई गलत डॉक्यूमेंट आपके यहाँ में, ये भी डॉक्यूमेंटेशन चेक करना जरूरी है। उसके बाद में पैसेंजर्स का सामान होता है, मिसिंग होता है, अगर आपको कोई कंप्लेंट आता है या तो आपको मिल जाता है उधर तो उसका लॉस्ट एंड फाउंड एंट्री रजिस्टर में एंट्री करवा के जो भी एयरलाइंस के ऑफिसर्स होते हैं या तो आपके सीनियर को बता के उनको ये मैसेज देना है और जो भी एयरलाइंस के ऑफिसर्स रहेंगे उनको हैंडओवर दे देना है कि ऐसा ऐसा मटेरियल हमको, यानी कि पैसेंजर का मटेरियल मिला था वो उनको हैंडओवर देना। उसके बाद में provides security protection for civilian and commercial aviation aircraft and passengers arrival at airport, यानी कि एयरपोर्ट पे आने वाले जो भी पैसेंजर्स है और सिविलियन है या कमर्शियल एविएशन है, तो एयरक्राफ्ट पे आने वाले जो भी है उनको क्या करना है, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम भी सिक्योरिटी का होता है। जो भी सिविलियंस हो, पैसेंजर हो, कमर्शियल हो, एविएशन हो, एयरपोर्ट पे जो भी आने वाले हैं उनको क्या करने का, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम भी उनका सिक्योरिटी का होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पेक्ट द बिल्डिंग एंड रिस्पॉन्ड टू द फायर एंड बर्गलर अलार्म, यानी कि पूरी जो एयरक्राफ्ट की बिल्डिंग होती है उसको इंस्पेक्ट करते रहना है, सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं दिखती रही कहीं इधर, और जो भी फायर या तो बर्गलर यानी कि चोरी और जो फायर के अलार्म्स बजते हैं तो उसको तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करने आना चाहिए, यानी कि उसको रिस्पॉन्डिंग करना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट विथ ऑल द लॉ एनफोर्समेंट, यानी कि जो भी आप एयरपोर्ट या तो एयरक्राफ्ट या एयरफील्ड में आप काम करें तो उधर आप सिक्योरिटी खुद नहीं होती और उसके साथ में उनके
क्या होते हैं दोस्तों, फोर्समेंट या लॉ एनफोर्समेंट होती है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फोर्स होता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी फोर्स होता है, यानी कि सीएसएस भी होती है और एमएसएफ भी होती है। तो जो फोर्स होता है गवर्नमेंट का, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आपको ड्यूटी करनी है, उनके साथ भी यानी कि उनके कांटेक्ट में भी रह रहे हैं और कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे को वो ड्यूटी करनी आनी चाहिए। यानी कि जो लॉ एनफोर्समेंट है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना भी एक आपकी ड्यूटी बनती है। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी होती है मेडिकल इंफॉर्मेशन। जो भी वहाँ पे अगर हादसे होते हैं, मेडिकल इंफॉर्मेशन होते हैं, तो उनको मेडिकल पहुंचाना, और जो भी एम्बुलेंस है वगैरह उनको कांटेक्ट करना, जो भी फर्स्ट एड है वो फर्स्ट एड दे देंगे। ये सब मेडिकल इंफॉर्मेशन, इंसिडेंट रिपोर्ट बनाना, ये सब काम सिक्योरिटी का होता है। उसके बाद में ओवरसी द सेफ्टी एयरफील्ड और ऑल पैसेंजर्स। आपको हर टाइम आपको क्या करना है, ओवरसी करना है किसका, तो जो भी एयरक्राफ्ट पे और एयरफील्ड पे जो पैसेंजर्स आते हैं, लोग आते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनकी सेफ्टी के बारे में हमेशा आपका व्यू सेफ्टी के बारे में रहना चाहिए। उसके नेक्स्ट पॉइंट है एयरफील्ड सिक्योरिटी इज इंश्योर टू आउटगोइंग ऑपरेशन ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री एंड इज द इन्फोर्स्ड बाय टीम ऑफ गार्ड्स वर्किंग। यानी कि एयरफील्ड पे जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर होना चाहिए। किस बारे में, तो आउटगोइंग जो भी ऑपरेशन हो रहा है एयरलाइंस का, इंडस्ट्री का, वो एंड इज द फोर्स्ड बाय द टीम गार्ड्स वर्किंग। यानी कि वहाँ पे जो अलग अलग एयरफील्ड एयरक्राफ्ट रनवे अलग अलग लोकेशंस होते हैं, तो उनके जो ऊपर जो ऑपरेशन आउटगोइंग हो रहा है उसके ऊपर भी क्या होता है, एसिस्टेंस होती है। तो कहाँ पे आपकी सिक्योरिटी डिप्लॉय होती है एयरपोर्ट में, तो मैं लोकेशंस आपको बताता हूँ। इनसाइड एयरपोर्ट, यानी कि एयरपोर्ट के इनसाइड होती है सिक्योरिटी। उसके बाद में एयरफील्ड होता है, उधर भी सिक्योरिटी डिप्लॉय होती है। और रनवेज होते हैं, रनवेज के एक्सेस रोड्स होते हैं, उनके ऊपर भी कौन सा एरोप्लेन आ रहा है जा रहा है, उसके ऊपर कौन सा व्हीकल्स अंदर जाना है नहीं जाना है, ये भी उसको रनवेज और एक्सेस देने के उसको उधर भी आपको करना पड़ता है। उसके बाद में गेट्स एंड पैरामीटर्स जो होते हैं उसको भी कंट्रोल करने का एक्सेस होता है, जो उसमें उसके लिए आपको एयरफील्ड में यहाँ इस लोकेशन पे गार्ड डिप्लॉय होते हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है विजिलेंस एंड डिटर्मिनेशन आर द कीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इनोसेंट लाइव्स एंड इंश्योरिंग दैट पैसेंजर्स। यानी कि आपको विजिलेंस रहना है, डिटरमिनेंस रहना है, हर टाइम आपको चौकन्ना रहना है, और आपको कीज आपके पास में कौन सी कीज होती है, तो प्रोटेक्शन की, तो जो इनोसेंट पैसेंजर्स है, लाइव इंश्योरिंग होते हैं, जो भी आने वाले सब पैसेंजर्स होते हैं, आने वाले जो लोग होते हैं, उनको सेफ्टी यानी कि की प्रोटेक्शन करने की है उनकी, तो आप इसलिए उसको आपको विजिलेंस और डिटरमाइन हमेशा रहना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रिप्स गोज टू स्मूथली एंड एज पॉसिबल। यानी कि जो एयरलाइंस की जो ट्रिप्स आती जाती है उनका जो मूवमेंट होता है वो स्मूथली हो, और पॉसिबिलिटी हो कि वो स्मूथली हो आने जाना उनका, तो ये भी आपको देखना पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है गार्ड्स मस्ट बी कंट्रोल एक्सेस टू द एयरक्राफ्ट बैगेज एंड पिकअप एरियाज एंड अदर restricted access points including the traffic control और towers operations and the airfield itself। यानी कि आप जो भी गार्ड है ड्यूटी कर रहा है उसको मस्ट भी कंट्रोल होना चाहिए किस एक्सेस पे, तो जो भी एयरक्राफ्ट के एक्सेस में बैगेज होती है, पिकअप ड्रॉप होता है, वो उसके व्हीकल्स होते हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल रहना चाहिए। और जो भी पॉइंट्स इंक्लूडिंग होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल होता है, तो आने जाने वाले बहुत सारे पैसेंजर को छोड़ने के लिए व्हीकल्स आती रहती है और जाती रहती है, तो उनको भी कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि ठीक तरह से उनको पार्किंग करना चाहिए कि ताकि वो एयरफील्ड में न जाए, और वो उसको क्या करना है उसके ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए। जो भी पॉइंट्स है उसके ऊपर जो रनवे भी नहीं आए कोई, ये जो पॉइंट्स है एक्सेस है उनको उसके ऊपर भी गार्ड का कंट्रोल होना जरूरी है। तो हमेशा उसका लोकेशन कहाँ पे रहता है, मैंने बताया इनसाइड एयरपोर्ट, एयरफील्ड और रनवेज, एक्सेस रोड्स और गेट्स ऑफ पैरामीटर। तो हमने देखा कि सुपरवाइजर का ड्यूटी क्या होता है, उसको टाइम पंक्चुअल होना चाहिए, ब्रीफिंग होना चाहिए, ब्रीफिंग लेना चाहिए, डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर होना चाहिए, और सीसीटीवी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, पार्किंग में जो व्हीकल्स होता है उसको कंट्रोल करना चाहिए। और उसके बाद में हमने देखा कि गार्ड का ड्यूटी का पॉइंट क्या क्या होता है, बैग स्कैनिंग करना, यानी कि जो भी आने जाने वाले पैसेंजर से बैगेज है, लोडिंग होने वाले अनलोडिंग होने वाले, उसको चेक करना ठीक तरह से चिचमड़ी से या तो डोर फ्रेम डिटेक्टर से। फिर बाद में देखा हमने पैसेंजर का सामान अगर मिसिंग होता है तो उसको कलेक्ट करना और वो एयरलाइंस ऑफिसर के पास हैंड ओवर देना। आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो भी सिविलियंस और
कमर्शियल एविएशन है, और इंस्पेक्ट करना पड़ता है बिल्डिंग को, प्रोटेक्शन को। मेडिकल इमरजेंसी में भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है हमेशा। एयरक्राफ्ट जो भी सिक्योरिटी है उनको आउटगोइंग ऑपरेशन है उसके ऊपर भी कमांड रखनी पड़ती है हमेशा। विजिलेंस एंड डिटर्मिनेशन रहना पड़ता है, जो भी आपकी ट्रिप्स है वो स्मूथ और हो जाए ऐसी उसकी पॉसिबिलिटी बनी रहनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूटीज ऑल्सो इंक्लूड वेरीफाइंग एंड स्कैनिंग व्हीकल्स एवरी व्हीकल दैट एंटर्स इन एयरफील्ड एंड ऑथराइजिंग। यानी कि जो भी एयरफील्ड में आने वाली और जाने वाली व्हीकल्स है उनके ऊपर वेरीफाई करना है, उसका स्कैनिंग करना है, और जो भी ऑथराइज व्हीकल है वही अंदर आए और जो ऑथराइज है वही बाहर जाए, ये भी उनका वेरीफाइंग करना भी उनकी ड्यूटी रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी पॉइंट होता है, स्टाफ मस्ट आल्सो इंटरेक्ट विद द पब्लिक टू गारंटी देयर सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी ऑफ एयरपोर्ट। यानी कि स्टाफ को ऐसी ड्यूटी करना है, पब्लिक जो भी आने वाला पैसेंजर्स है, पब्लिक है, उनको क्या करना है तो इंटरेक्ट करना है, उनकी जो पब्लिक की सेफ्टी है उनके बारे में ऐसी ड्यूटी करनी है कि उनको गारंटी हो जानी चाहिए कि हमारी सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। ऐसी जो भी सिक्योरिटी है वो एयरपोर्ट की है वो हमको गारंटेड लगनी चाहिए उनको कि उनकी सेफ्टी पूरी हो रही है, और उनके ऐसा सिक्योरिटी आपको ड्यूटी करना पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, द फिजिकल टास्क ऑफ पेट्रोलिंग, स्कैनिंग द एयरफील्ड एंड स्क्रीनिंग द पैसेंजर्स। यानी कि एक फिजिकल टास्क होता है उसमें, जो कि पेट्रोलिंग करना। कहाँ पे तो एयरफील्ड होता है और एयरपोर्ट होता है, अलग अलग रनवेज होते हैं, उनका पूरी तरह से पूरा पेट्रोलिंग करते रहना है हमेशा। उसके बाद में स्क्रीनिंग करना है पैसेंजर्स का, जो पेट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उसको हमेशा पेट्रोलिंग फिजिकली टास्क में करते रहना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट होता है, गार्ड्स मस्ट ऑल्सो फाइल रिटर्न लॉस एंड रिपोर्ट टू superior officers when the breach of security occurs either on the airfield or return airport। यानी कि जो भी आप ड्यूटी करते टाइम आपके जो भी इंसिडेंट घटते हैं या तो एक्सीडेंट्स होते हैं, उनका जो सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो उनका रिटर्न में आपको रिपोर्ट बनाना है, लॉग बुक मेंटेन करना है और आपके सुपीरियर को वो हैंड ओवर करना है। तो आज के टॉपिक में हमने देखा एयरपोर्ट सुपरवाइजर और सिक्योरिटी की ड्यूटी क्या होती है। उसमें हमने देखा सुपरवाइजर की ड्यूटी यानी कि टाइम पंक्चुअल होना, ब्रीफिंग लेना, जो भी डिप्लॉयमेंट करना, हैंड टेकिंग ओवर करना, सीसीटीवी मॉनिटरिंग करना, और जो भी गार्ड के छोटे छोटे पॉइंट्स देखे हमने कि वो हमेशा जो भी पैसेंजर आते जाते हैं उनकी बैगेज चेकिंग करना, HHMD बैग स्कैनर का यूज करना, और डोर फेम में भी डिटेक्टर का यूज करना। हमेशा गार्ड को विजिलेंस रहना चाहिए, आने जाने वाले जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको स्प्रिस्किंग करनी पड़ती है। जो भी सीसीटीवी मॉनिटरिंग है तो हमेशा 24 आवर्स एयरक्राफ्ट और फील्ड है जो वहाँ पे उसका मॉनिटरिंग करना चाहिए। व्हीकल कंट्रोल आना चाहिए, जो भी ऑथोराइज व्हीकल से अंदर जाए वो बाहर जाए, आने जाने वाली जो भी व्हीकल्स है पैसेंजर की और जो भी उसको ठीक तरह से पार्किंग करवा के लेना है उनका कंट्रोल रखना है। उसके बाद में जो भी एयरलाइंस और जो भी एयरवेज है, रनवेज है, उनके ऊपर भी ठीक तरह से निगरानी रखना है। आने जाने वाले पैसेंजर को स्मूथली आने जाने वाले उनका आउटगोइंग स्मूथली उसी तरह से उनकी सिक्योरिटी भी करनी चाहिए। उसके बाद में जो फिजिकल पेट्रोलिंग करते रहना चाहिए हमेशा। जो भी इंसिडेंट इविडेंस बनते हैं तो उनका लॉगबुक या रिटर्न रिपोर्ट्स बनाना है। उसके बाद में जो आपको जो भी पब्लिक आती जाती आने वाली है उनकी जो हम सिक्योरिटी करते हैं उसके लिए गारंटी होनी चाहिए, ऐसी सिक्योरिटी हमको देनी चाहिए। जो भी हमने पॉइंट देखे कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी और सुपरवाइजर और सिक्योरिटी गार्ड यानी कि सिक्योरिटी की क्या क्या ड्यूटी होती है आज के टॉपिक में देखा। अगर आपको मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।